बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान दस्तबरदार अगला पीटीआई का चेयरमैन कौन होगा, ऐलान कुन नाम सामने आ गया। किस नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान के बिना पीटीआई का तस्वर नहीं है। इमरान खान साहब ने पीटीआई बनाई थी और इमरान खान साहब के बिना ये पार्टी अधूरी है। शेर अफजल रवत साहब ने एक खबर दी है, उस खबर में कितनी रियलिटी है। शेर अफजल रवत के किरदार के ऊपर लोग एतराज उठा रहे हैं। पीटीआई वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि शेर अफजल रवत साहब ने जो खबर दी है वो खबर उनके दिल की बात है, वो कोई टेक कवर करना चाहते हैं, वो खुद चेयरमैन बनना चाहते हैं। इसके पीछे रियलिटी क्या है? इस टाइम एक नई जंग शुरू हो चुकी है। जंग किसके दरमियान हो रही है, किस नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ, इन तमाम तर खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। आज सुबह शेर अफजल रवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक करते हुए एक खबर दी और कहते हैं कि इमरान खान साहब और इमरान साहब के जितने भी वकला हैं वो उनकी मौजूदगी में इमरान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर केसेस हैं, तो लिहाजा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने की सूरत में जितने भी ओहदे हैं, खसूसन चेयरमैन कौन होगा, नायब चेयरमैन कौन होगा, कौन किस तरह पार्टी को आगे लेकर चलेगा, तो उस सिलसिले में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है तो उसके ऊपर इमरान साहब ने कहा है कि मैं इससे दस्तबरदार हो रहा हूं। जब तक मेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं तब तक मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। और इसके अलावा शेर अफजल रवत साहब ने एक ट्वीट किया कि इमरान खान साहब के खानदान में से भी कोई भी जो है वो चेयरमैन नहीं होगा। और उसके बाद जब ये खबरें सामने आई तो तहरीके इंसाफ की जानब से एक शदीद रद्द अमल सामने आया और तहरीके इंसाफ वाले कह रहे हैं कि देखें, शेर अफजल रवत साहब जो है वो अपने दिल की बात कर रहे हैं, वो कोई टेक ओवर करना चाहते हैं और शेर अफजल रवत साहब तहरीके इंसाफ को अपने हाथों में लेकर आना चाहते हैं। शेर अफजल रवत साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी तो जब ये खबर वायरल हुई तो उसके जवाब में पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर का, तो उन्होंने शेर अफजल रवत की जो खबर है उसकी तरदीद कर दी। वो कहते हैं कि शेर अफजल रवत साहब ने जो बयान दिया है वो पार्टी का बयान नहीं है, पार्टी इससे लातलकी का इजहार करती है। अच्छा, जब पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट ने जब ये ट्वीट किया, मुझे नहीं पता, बल्कि किसी को भी नहीं पता कि पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट चला कौन रहा है, इसके पीछे कौन है, कौन बैक एंड के ऊपर है, नहीं पता। जब ये बयान सामने आया तो शेर अफजल रवत ने जब वो ट्वीट पढ़ा तो शेर अफजल रवत ने उस ट्वीट को कोट करते हुए, उन्होंने टैग करते हुए लिखा कि मैं अपने बयान के ऊपर कायम हूं। इमरान साहब ने जो कुछ कहा, जैसा कहा, मैंने मीडिया के ऊपर आकर बता दिया। इमरान साहब समझते हैं कि जब तक मेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं तो लिहाजा मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा, किसी और को मौका देना चाहिए। अब इमरान साहब के ऊपर केस है तो दूसरी जानब देखा जाए तो तहरीके इंसाफ के जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसके ऊपर केस ना हो। तो केसेस तो सबके ऊपर चल रहे हैं, तो क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे? जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे तो बल्ले का इंतखाबी निशान किस तरह मिलेगा, ये एक सवाल है। देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तरीके साहब वाले कह रहे हैं कि जुमे के दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। अब बकौल शेर अफजल रवत के इमरान साहब का ये मौकफ है, जबकि दूसरी जानब से पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट इस चीज को डिनाई कर रहा है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला इमरान साहब खुद बता सकते हैं। इसके अलावा ये मामला जो है वो मजीद बिगड़ते ही जाएंगे। एक नई जंग शुरू हो चुकी है कि क्या शेर अफजल रवत साहब झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। देखें, अगर तहरीके इंसाफ वाले, अगर इमरान साहब का वाकई ही यही मौकफ है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहा है या नहीं कहा है, क्योंकि शेर अफजल रवत साहब कह रहे हैं, शेर अफजल रवत साहब ही इमरान साहब को जेल में
मिलने जाते हैं उसके अलावा कोई नहीं जाता, क्योंकि इमरान साहब के वो वकील हैं। मीडिया भी वहां पर जाकर नहीं कोई खबर लेकर आ सकता। तो शेर अफजल मुरव्वत साहब जो कुछ कह रहे हैं एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, लेकिन पीटीआई वाले इस चीज को नहीं मानेंगे। तो मेरी नजर में और जो तहरीके इंसाफ की सीनियर क़यादत है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम बचता है जो तहरीके इंसाफ को इमरान खान साहब के बाद चलाने की सलाहियत रखता है। और इमरान खान साहब के बाद जो तहरीके इंसाफ के लोग हैं वो उस नाम के ऊपर इत्तेफाक भी कर लेंगे, और इमरान साहब के जितने भी चाहने वाले हैं वो उस शख्स के भी चाहने वाले हैं। इमरान खान साहब के बाद तहरीके इंसाफ का जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है शाह महमूद कुरैशी साहब तो जेल में हैं, असद उमर साहब तहरीके इंसाफ को छोड़ चुके हैं, फवाद चौधरी के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते, अमाद अजहर साहब गायब हैं, मुराद सईद साहब गायब हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कई लोग मंजर से गायब हैं। लेकिन एक शख्स जो कि मीडिया के ऊपर आज भी तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करता है, तहरीक इंसाफ की बात करता है और तहरीक इंसाफ के मुश्किल वक्त में वो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, उस शख्स का नाम है अली मोहम्मद खान। अगर इमरान साहब का यही फैसला है जिस तरह शेर अफजल मुरव्वत साहब कह रहे हैं, तो इंट्रा पार्टी में चेयरमैन पीटीआई का नाम बतौर चेयरमैन पीटीआई अली मोहम्मद खान साहब सामने आ सकते हैं, उनका नाम सामने आ सकता है और वो चेयरमैन पीटीआई बन सकते हैं। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बन सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो मैंने जिस जंग का जिक्र किया कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये जो इस टाइम ट्विटर के ऊपर ये जो जंग छिड़ चुकी है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ही दे सकते हैं। तो जब तक ये जंग खत्म नहीं होती और जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, तो मेरी नजर में मामला जो है उनको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस मुश्किलात का हल तो तहरीक इंसाफ के पास ही है, लेकिन मेरी नजर में जो इस टाइम तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा नाम तहरीक इंसाफ के सफों में मौजूद है और वो तहरीक इंसाफ को लीड कर सकता है, वो है अली मोहम्मद खान। उसके अलावा तहरीक इंसाफ में लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। अली मोहम्मद खान ने जब इमरान साहब की हुकूमत खत्म हो गई थी तो वो तहरीक इंसाफ के आखिरी वहां पर रहनुमा थे जिन्होंने बैठकर वहां पर वो प्रेशर बर्दाश्त किया था और उन्होंने वहां पर बैठकर तमाम तर चीजें बर्दाश्त की थी और उन्होंने जो तकरीर की थी वो भी आज भी तहरीक इंसाफ की सबसे देखी जाने वाली और सबसे ज्यादा मशहूर होने वाली जो तकरीरें हैं उसमें से एक तकरीर थी। अब ऑफिशियल नाम सामने नहीं आया, लेकिन मेरी नजर में अली मोहम्मद खान का नाम सामने आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।